कक्षा 3 पाठ 1 सीख। जो कक्षा 3 का है ना हिंदी की पहली वाली कविता, वो तो तुमको याद हो गई है। हमने आज पूरा ही कर देना है क्योंकि हमने पढ़ दिया है, किताब चेक हो गई है, कॉपी चेक हो गई है। आज हमारा क्या हो रहा है, रिवीजन है ना। क्या हो रहा है, रिवीजन कि तुमको कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कविता है ना, एक बार मैं बोलती हूँ और फिर आप बोलो। हाँ, याद हो गई है ना। ठीक है, तो चलो। हाँ, ये आपने प्रार्थना में बोली थी आज ना। वेरी गुड, चलो देखेंगे। हाँ, और एक्शन भी करेंगे, है ना। चलो। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो, मोरों से नित गाना, मोरों से नित गाना, तर की झुकी डालियों से नित, तर की झुकी डालियों से नित, सीखो शीश झुकाना, सीखो शीश झुकाना, सीख हवा की झोंकों से लो, सीख हवा की झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो, दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना, मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। सबको गले लगाना। अब देखो दीपक से सीखो जितना हो, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की, पृथ्वी से सीखो प्राणी की, सच्ची सेवा करना, सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे, जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ पर बढ़ना, जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम, और धुएं से सीखो हरदम, ऊंचे ही पर चढ़ना। ऊंचे पर चढ़ना। तो जो ये कविता है ये लिखी है श्रीनाथ सिंह ने। किसने लिखी है, श्रीनाथ सिंह ने। अब हमने इस कविता के बाद यहाँ पर एक चित्र देखा था ना। इस चित्र में क्या थे, क्या क्या चीजें हैं इस चित्र में, देखो तो। आम और फूल, पत्थर पेड़, ये भी पत्थर और बहुत सुंदर फूल, पत्ते, नदी, हाँ। ये पहाड़, शाबाश। जमीन, हाँ, जमीन, तो हमें हाँ, तो हमें जो ये चित्र है ना, इस चित्र में कितनी सारी चीजें दिख रही हैं। पेड़ है, पक्षी है, पर्वत है, सूरज है, फूल हैं, फल हैं, नदी है ना। इतनी चीजें दिख रही है। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आप रोज देखते हो? सूरज, हाँ, और रोज क्या क्या देखते हो आप? पहाड़ देखते हो, और चिड़िया देखते हो, और पेड़ हमारे खेत के सामने है। हाँ, पेड़ देखते हो, और फूल भी देखते हो, और सूरज, नदी भी देखते हो, और पत्थर भी देखते हो। शाबाश। फूल, हाँ, अच्छा, जब हाँ, मिट्टी भी देखते हैं भाई ये तो। अच्छा, जब आम भी और ऑरेंज भी देखते हैं। शाबाश। अच्छा, दूसरा है इसमें, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में क्या भाव आते हैं? जब सूरज आता है तो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। और क्या क्या भाव आते हैं मन में? सूरज को देख के क्या लगता है आपको कि हमें भी सूरज की तरह अनुशासन में रहना है। जैसे सूरज रोज सुबह अपने टाइम पे आता है और शाम को टाइम पे अस्त होता है, तो हमें अपने सारे कामों को अनुशासन में रह करके करना है ना। अच्छा, रंग बिरंगे फूलों को देख के आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। और क्या लगता है फूलों को देख के? रंग बिरंगे फूलों को देखकर अच्छा लगता है। हाँ, भी आती है हाँ, उसमें, very good। आती है ना,
देखो कितनी अच्छी बात कही है ना कि तितली फूलों पे आती है ना। चलो अब है इसके बाद हमने देखा था कि मिलाने वाला है ना, सूरज है, फूल है, दिया है, भंवरा है, पेड़ है और नदी है। तो सूरज से क्या सीखते हैं हम? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। ठीक है, तो सूरज से हमने जगना और जगाना को मिलाया है। फूलों से क्या सीखते हैं? फूलों से हंसना सीखो, पेड़ों से गीत गाना। तो ठीक है, दो के उत्तर मिल गए। फूलों से सीखना है हंसना और भंवरे से क्या सीखना है? पेड़ों से गीत गाना। वेरी गुड। अच्छा, तरु की डालियों से? तर की झुकी डालियों से सीखो सिर झुकाना। हाँ, तो तरु हमें क्या सिखाता है? सिर झुकाना। ठीक है, अब क्या है? जलधारा से सीखो। जलधारा का है ये तो जलधारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना। वेरी गुड। तो जलधारा से क्या सीखते हैं? जीवन पथ में बढ़ना। अब है इसके बाद यहाँ पर तो चित्र बनाए हैं आपने, है ना। दूध और पानी क्या सिखाता है? और मिलाना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी तक जो है बच्चों ने इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। इसका जो पहला प्रश्न है कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र में सूरज, पहाड़, पक्षी, पेड़, फल, फूल, नदी, पत्थर और बादल दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो उत्तर है इनमें से सूरज, पहाड़, पक्षी, पेड़, फल, फूल, नदी, पत्थर और बादल हम रोज देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उत्तर है उगते हुए सूरज को देख करके मन में उत्साह, नई उमंग और शांति का भाव आता है। उसके बाद है प्रश्न 4, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है। तो अब इसको लिखना है कॉपी में। तो आरव ने कितना लिखा? शाबाश। हाँ आदि, हाँ लिखो लिखो लिखो, शाबाश, लिखो बच्चा लिखो। चित्र पर जो बातचीत हुई थी उसके प्रश्नोत्तर हमने बोर्ड पे लिखे हैं और इसके बाद हमने ये मिलान किया है। इसके बाद बच्चों ने इसके उत्तर दिए और अब यहाँ पर बच्चों ने काम किया हुआ है। यहाँ पर है, अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आपने खुद उत्तर देना है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो क्या लाइन थी इसमें? झुकी डालियों से सीखो सिर झुकाना। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। तो इसके लिए कौन सी लाइन थी? सीख हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना। ठीक है, अब अगला है इसमें, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जलधारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना। वेरी गुड। अब इसमें है सूरज से जगना और जगाना की बात कही गई है। हम सूरज से क्या क्या सीख सकते हैं? हम सूरज से क्या क्या सीख सकते हैं? सूरज हमको सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। हाँ, वो वाला तो हमने लाइनें बोल दी। अब है सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना सीख सकते हैं। सूरज से हम अनुशासन सीख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कही गई है ना, कहा गया है। इनमें हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो लता और पेड़ से हम क्या सीखते हैं? लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। हाँ, और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है और हमें दूसरों के लिए जीना सीख सकते हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, हम सब भी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी से क्या सीखते? अपने दोस्त से
कि आपका दोस्त दूसरे की मदद करता है, वो अपनी चीज़ें दूसरे को देता है ना। तो हमें क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। ठीक है। अब है यहाँ पर शब्द और अर्थ। तरु मने पेड़, शीश मने शेर, पृथ्वी मने धरती, हरना मतलब दूर करना, पथ मतलब रास्ता या मार्ग। अब उसने बोला कि यहाँ पर ऊपर पे इनमें से कोई से 2 शब्द लेने हैं और उस पे वाक्य बनाना है। तो पेड़ पर क्या क्या लगते हैं? ठीक है। और दूसरा है धरती को हरा भरा रखना चाहिए। 2 वाक्य प्रयोग किए। अच्छा, दूध और पानी से मिलना और मिलाना है, तो कुछ और चीजें जैसे हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, जगना और जगाना, पढ़ना और पढ़ाना, करना और कराना, जमना और जमाना। अच्छा, यहाँ पर 100 और प वर्ण से हमें शब्द लिखने। 100 से क्या क्या होता है? सपेरा और सरोता। और क्या होता 100 से? अब ये तो प से है। प से पानी, पान, पास, पैसा, पीना। और इसके बाद है तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों को पढ़ना है और अंतर देखना है। ये क्या लिखा हुआ? पढ़ा। और ये पढ़ा। शाबाश। बड़ा, बढ़ा, अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। ठीक है, ये पढ़ने के लिए थे ये वाले। अब इसमें है लास्ट। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। अच्छा, फूल का नाम है गुलाब और फल का नाम है जामुन, और गुलाब और जामुन को मिलके क्या बन गया? गुलाब जामुन। ठीक है। और दूसरा है बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। चूहा। वेरी गुड। पाठ कर दिया है ना? हाँ, अब फूलों वाली कविता खुद बोलनी है, मैं नहीं बोलूंगी, एक साथ बोलो। पाठ है वो पूरा हो गया है प्रश्नोत्तरों के साथ।